हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। आज हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे। बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, मतलब पूरा बेसिक से, जैसे अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर कहाँ पे स्थित है, ठीक है, लैटिट्यूड कहाँ पे है, लॉन्गिट्यूड कहाँ पे, वही अक्षांश देशांतर को ही कहते हैं, इक्वेटर कहाँ पे स्थित है। पूरा हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो उसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से उसको समझेंगे क्योंकि बेसिक मैप तो आना ही चाहिए सबको। तो ये पूरा मतलब बेसिक से है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अक्षांश देशांतर और कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पढ़ेंगे। देशांतर अक्षांश के बारे में डिटेल से, सौर मंडल क्या होता है, सारा हम लोग पूरा जो ज्योग्राफी है वो मैप के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल है ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आप एक ग्लोब देखिए, ग्लोब देख करके समझिए कि जो वर्ल्ड मैप है, देखिए ये क्या है, ये ग्लोब बना हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास मैप होगा तो वो क्या होगा, ये गोला तो होगा नहीं, आप लोगों के पास पन्ने की तरह होगा, जैसे ये पूरा स्लाइड बना हुआ है। तो ये जो ग्लोब है, यहाँ से देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ठीक है, और यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, और ये जो है, ये जो चीज़ है, ये मिलता है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका से मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर आप जैसे अपने जो आपके पास मैप का पेज होगा उसको आप अगर मोड़ेंगे ऐसे, सर्कल करके आप उसको मोड़ेंगे जब, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एशिया जो है वो नॉर्थ अमेरिका के पास आ जाएगा, ठीक। तो अलास्का की संधि है, यहाँ पे अलास्का वे है, पासेस है, तो यहाँ से एशिया को किससे, नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। ये सब हम लोग डिटेल में पूरा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को मैप समझना है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, सबसे पहले आपको ग्लोब समझना चाहिए कि कहाँ पे हमारा भूमध्य रेखा स्थित है, यानी कि विषुवत रेखा कहाँ पे स्थित है, कर्क रेखा कहाँ पे स्थित है, मकर रेखा कहाँ पे स्थित है। ये बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि भूमध्य रेखा स्थित कहाँ पे। तो जो हमारा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो ग्लोब है एक सर्कल की तरह है, ठीक है, बृहद वृत्त की तरह दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये जो ग्लोब है इसको बराबर भागों में, दो बराबर भागों में जो लाइन डिवाइड कर रही है, जैसे आपके पास जो गेंद होगा उसको आप आधे आधा कट कर दीजिए। जैसे सिंपल अगर आपको समझना है तो आप तरबूज, इस टाइम गर्मियों का सीजन है, तरबूज आ रहा होगा घर में, ठीक है। तरबूज को क्या कीजिए, आप बराबर भागों में बांट दीजिए, ठीक है। तो तरबूज क्या है, बृहद सर्कल के जैसा है, उसको बराबर भागों में जब बीच से उसको काट देंगे तो वो जो बीच का हिस्सा है वो इक्वेटर कहा जाएगा, यानी कि उसको क्या कहेंगे हम लोग, भूमध्य रेखा कहेंगे। तो जो ये इक्वेटर होता है ये 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। इक्वेटर कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये जो होता है ये होता है हमारा 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब क्या है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, ये जो भूमध्य रेखा है, इसके हम नॉर्थ में जाते हैं, कितना जाएंगे, 23.5 अंश जाएंगे नॉर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके समानांतर लाइन होगी, जो डॉट 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 लाइन होगी, उसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, ठीक है, यानी कि उसको कर्क रेखा कहेंगे, ठीक है। और ये जो इक्वेटर है, मतलब कि भूमध्य रेखा, इसके दक्षिण में हम 23.5 अंश जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे, यानी कि मकर रेखा बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। कितना जाएंगे हम लोग, 23.5 अंश। अब इक्वेटर से हम 66.5 अंश आते हैं अगर दक्षिण में, तो उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अगर इक्वेटर से हम 66.5 डिग्री ऊपर जाते हैं नॉर्थ में तो उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। अब फिर उसके बाद 90 डिग्री पे क्या है, नॉर्थ पोल है, बर्फ से पूरा जमा हुआ है। और जो साउथ पोल है वो -90 डिग्री टेम्परेचर, ये भी यहाँ बर्फ से पूरा ये क्या है, जमा हुआ है। तो ये कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा था। उसके बाद जो है, देखिए सबसे पहले जो हम लोगों को समझना चाहिए वो समझिए अक्षांश और देशांतर, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा ग्लोब है, इसी ग्लोब से समझिए। तो इस ग्लोब में जो है, ये क्या हो गया, हमारा विषुवत रेखा हो गया। ये क्या है, हमारा सर्कल है, सर्कल के केंद्र बिंदु ले लीजिए, तो जो केंद्र है सर्कल का वो विषुवत रेखा के नाम से उसको जाना जाने लगा, ठीक है। तो केंद्र से जो समानांतर लाइन जाती है, केंद्र से हम समानांतर लाइन बनाएंगे। समानांतर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा ये सर्कल है, इसके समानांतर केंद्र में ये है, ठीक है, केंद्र पॉइंट। यहाँ पे इसके समानांतर जो ये लाइन जा रही है, लेटी हुई लाइन, यानी कि केंद्र से जो समानांतर लाइन जा रही है उत्तर की तरफ, और कहाँ जा रही है, दक्षिण की तरफ जा रही है। इन लाइनों को क्या कहेंगे, इन लाइनों को अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे, इन लाइनों को अक्षांश कहेंगे, यानी कि इसको लैटिट्यूड कहेंगे। ट्रिक से याद कर लीजिए, लेटी हुई लाइन तो लैटिट्यूड कहेंगे, ठीक है।
फिर एक सर्कल आप बना लीजिए, ठीक है, सर्कल बना लिया आपने, और ये क्या है, हमारा यहाँ पे सेंटर है। अब ये सेंटर जो है इसके यामुत्तल लाइन जाएगी ऐसे, और ये समानांतर होते हुए जाएगी, ठीक है, समकोण पर काटती है, फिर उसके बाद ये लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको देशांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको देशांतर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। 0 डिग्री देशांतर कहाँ मिलेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है अक्षांश और देशांतर, इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अक्षांश के बारे में बताया गया है, पूरा दिखाया गया है। देखिए ये जो लाइन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डॉट 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 जो लाइन है, ये क्या है, ये अक्षांश है, ठीक है। देखिए अक्षांश जो है क्या, भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा की ओर से, ठीक है। तो भूमध्य रेखा कहाँ पे है, भूमध्य रेखा की ओर से, यानी कि भूमध्य रेखा ये बीच में है ना, ये इक्वेटर, ठीक है। इसकी ओर से उत्तरी जाएं चाहे दक्षिणी जाएं, उससे उसकी जो कोणीय दूरी है उसको क्या कहेंगे हम, उसको अक्षांश कहेंगे, ठीक है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री इक्वेटर, तो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर अगर सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं सभी दूरियां, उसको दक्षिणी अक्षांश से मापा जाता है, ठीक है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश का जो मान है वो बढ़ता है। तो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर ध्रुव कहाँ पे है, देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल, यानी कि ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या है हमारा, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, तो ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं। अब एक चीज और भी याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इक्वेटर से यानी कि भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो तापमान क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है कि टेम्परेचर घटता है। तो अगर हम भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की ओर बढ़ेंगे, यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो जो टेम्परेचर है वो कम होता रहता है, ठीक है, कम हो जाता है यानी कि घटता है, ठीक है। ये चीज याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे याद कीजिए कि पोल जो है ये क्या है, यहाँ पे पूरा बर्फ जमा हुआ है, साउथ पोल पे भी पूरा बर्फ जमा हुआ है। तो हम भूमध्य रेखा से अगर इक्वेटर से मतलब भूमध्य रेखा से अगर हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो हमारे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। फिर उसके बाद ध्रुवों की ओर जाने पे जो वृत्त हैं वो छोटे होने लगते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये वृत्त देखिए, ये पूरा सर्कल बन रहा है ना। सबसे ज्यादा बड़ा सर्कल कहाँ पे बनेगा, सबसे ज्यादा बड़ा सर्कल कहाँ, इक्वेटर पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3D में है पूरा, तो दिख पा रहा होगा आप लोगों को, जैसे इसको पूरा मिला लीजिए आप, तो सबसे बड़ा जो सर्कल कहाँ बनेगा, इक्वेटर पे बनेगा। फिर उसके बाद सबसे छोटा ध्रुव जो है सर्कल कहाँ बनेगा, ध्रुव पे बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है। ये चीज अक्षांश था। अभी देशांतर आ गया, देशांतर रेखाएं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो ग्लोब है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि जो अक्षांश पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देखिए अक्षांश जो है भूमध्य रेखा से अगर हम ऊपर ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो 180, ठीक है, अक्षांश रेखाएं होंगी। प्लस अगर हम इक्वेटर से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे तो 180 जो होंगी अक्षांश रेखाएं होंगी। टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी है, 360 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यहाँ पे देशांतर रेखा। देशांतर रेखा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यामोत्तर प्रधान मध्याह्न रेखा है बीच से, जहां से क्या है, हम मतलब मानक समय लिया गया है यहाँ से ग्रीनविच। अभी आप लोग डिटेल में, मैंने इसका लेक्चर लिया भी हुआ है, अगर आप लोग को अक्षांश देशांतर बहुत डिटेल में पढ़ना है, समझना है, तो आप जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग मैप के थ्रू बस पढ़ेंगे, तो हम लोग मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब जो ये प्रधान मध्याह्न रेखा है इसके पश्चिमी में अगर हम जाएंगे तो इसको पश्चिमी देशांतर, पूर्व में जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम पूर्व देशांतर बोलेंगे, ठीक है। और जो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री से लिया गया है, ठीक है। इंडिया का इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये नैनी से लिया गया है, प्रयागराज के नैनी से, ठीक है। तो ये चीज याद करिएगा। और कितना है, 23.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया गया है इंडिया का, ठीक है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए आप लोगों को अक्षांश देशांतर क्लियर हो गया होगा, और कर्क रेखा क्या किसे कहते हैं, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि मैप में कहाँ कर्क रेखा की स्थिति है, कहाँ मकर रेखा की और कहाँ भूमध्य रेखा की, ठीक है। और इनसे क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है, किन किन महाद्वीप से होकर गुजरता है, मकर रेखा के बारे में पूछ लेता है, भूमध्य रेखा
तो ये जो है ये मैं यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये मैंने क्लास ले लिया है, ठीक है? तो आप वो जा करके देख लीजिएगा थियरी में। ये पूरा हम लोग मैप पढ़ रहे हैं तो इतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग मैप समझेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में बस थोड़ा-सा समझ लीजिए आप लोग कि सूर्य क्या है, कोपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया था उनके अनुसार सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित है सूर्य, ठीक है? और इसके चारों ओर जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है और अन्य जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर, कोपरनिकस के परिभाषा के अनुसार। तो अब हम देख लेते हैं सूर्य की दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं वो यहाँ पे स्थित है। तो सूर्य से जो पहले नंबर पे सूर्य के नज़दीक सबसे कौन-सा ग्रह है? तो बुध है। सेकंड नंबर पे कौन-सा ग्रह सूर्य के नज़दीक है? तो शुक्र है। थर्ड नंबर पे क्या है? पृथ्वी है, ठीक है? ये क्या है? दूरी के अनुसार दिया हुआ है, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा दूरी के अनुसार, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है? पृथ्वी है, सॉरी चौथा पे मंगल है, 5वें पे क्या है? क्षुद्र ग्रह यहाँ पे आएगा, 5वें पे बृहस्पति, छठे पे शनि, 7वें पे अरुण और 8वें पे वरुण, ठीक है? और ये जो है ये कूपर बेल्ट है पूरा, ठीक है? लास्ट में ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ठीक? तो ये बहुत अच्छा मतलब अच्छे से दिखाया गया है इसमें, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ये दूरी के अनुसार है, याद कर लीजिएगा, ठीक है? वॉल्यूम के अनुसार अगर बात करेंगे तो पृथ्वी जो है वो 5वें नंबर पे है, ठीक है? तो ये क्या है? दूरी के अनुसार है, ठीक है? वॉल्यूम का मतलब आकार के अनुसार, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति है, ठीक है? आकार में। अब 5वें नंबर पे पृथ्वी है। इसका भी डिटेल में पढ़ाया गया है सौर मंडल वाले चैप्टर में। ये यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे, देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पढ़ा, ठीक है? अक्षांश देशांतर हम लोगों ने पढ़ लिया, सौर मंडल देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या देखेंगे? ये जो देखिए वर्ल्ड मैप जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट, ठीक है? तो कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने महाद्वीप हैं? ये महाद्वीप है, ठीक है? तो टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, ठीक है? अब ये एग्जाम में जो पूछता है ये पूछ लेता है एरिया वाइज। अगर हम एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज अगर हम देखें तो पहले नंबर पे क्या है? एशिया है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से क्लियरली दिखेगा, ठीक है? तो देखिए पहले नंबर पे क्या है? एशिया है, ठीक? यहाँ से आप बनाइए, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका? एक मिनट, देखिए पहले नंबर पे क्या है? एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट आएगा, फिर तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आएगा, ठीक है? फिर उसके बाद पांचवें पे क्या आएगा हमारा? अंटार्कटिका आएगा। फिर छठे पे हम जाते हैं अगर, तो हमारा क्या आएगा? यूरोप आएगा। और सातवें पे यानी कि सबसे लास्ट में क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया है। ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए इसको ऐसे ही बना लीजिएगा, कॉपी में याद हो जाता है कि देखिए ऐसे पहले नंबर पे क्या है? देखिए पहले पे क्या है? एशिया है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है आपका, ये ऐसे जाएगा, सॉरी, तो फिर से मैं बना देती हूँ अच्छे से, क्योंकि ये जितना क्लियरली दिखेगा आप लोग को उतना अच्छे से याद होगा। इसको याद करना है, मैप के थ्रू ही याद कर लीजिए, याद हो जाता है बहुत अच्छे से, ठीक है? देखिए पहला नंबर एशिया, दूसरा नंबर अफ्रीका, ठीक है? तीसरा नंबर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे आएगा साउथ अमेरिका, ठीक है? फिर पांचवें नंबर पे आएगा अंटार्कटिका। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे देख लिया हम लोगों ने। फिर हम लोग चलते हैं छठे नंबर पे, ये क्या है? यूरोप, ठीक है? फिर उसके बाद छठे के बाद आएंगे हम लोग तो ये क्या आ जाएगा? सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ ऐसे बना हुआ है पूरा, नीचे गया फिर ऊपर गया फिर यहाँ पे आया, ऐसे आया, ठीक है? फिर ये चीज़ यहाँ से ऐसे और ऐसे करके बना है, ठीक है? इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले नंबर पे एशिया है, दूसरे पे अफ्रीका है, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे लास्ट में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? एरिया वाइज है। एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है पूरा, ठीक? अब इसमें अब उसके बाद महाद्वीप था, ये हम लोगों ने भी महाद्वीप पढ़ा। अब हम लोगों को क्या देखना है? महासागर देखना है, ठीक है? महासागर यहाँ से पहले समझ लेते हैं। तो महासागर में अगर हम देखें
महासागर में तो देखिए जो अब यहाँ पे बीच में अगर आप इसको ग्लोब के रूप में देखेंगे तो इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, तो ये जो चीज है ये पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसको जो है आप 20 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 20 से इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब जब 20 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या है, हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर है। इसके नॉर्थ में जाएंगे तो उत्तरी प्रशांत मतलब उत्तरी हो जाएगा, इसके साउथ में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उत्तरी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो महासागर है वो क्या है, प्रशांत महासागर, यानी कि उत्तरी भाग में देखेंगे तो उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण में देखेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे हम अगर आते हैं तो ये क्या है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। तीसरे नंबर पे हम आते हैं तो क्या आएगा, हिंद महासागर आएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे हम आते हैं तो आर्कटिक महासागर आएगा, और पांचवें नंबर पे आएंगे तो एंटार्कटिक महासागर आएगा। तो 5 जो है वो महासागर हैं, और 6 के 7 क्या है, महाद्वीप है, ठीक है। तो ये महासागर में पूछता है इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे एक ये चीज मैप बेसिक आप लोग ये समझ लीजिए कि मैप अगर इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इसको आप ऐसे की करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका पूर्वी पॉइंट है, ये इसका क्या है, पश्चिमी पॉइंट है, ये क्या है, उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण है, ठीक है। ये पूर्वी पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक। तो जो पूछता है कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी जो प्रशांत महासागर है वो किन किन मतलब किन किन महाद्वीप के बीच में स्थित है। उत्तरी प्रशांत महासागर जो है वो पश्चिमी उत्तरी अमेरिका ले लीजिएगा और पूर्वी एशिया के बीच में स्थित है, इतना आपको पता रहना चाहिए बेसिक सा। और जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है वो कहाँ स्थित है, पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बीच में ये स्थित है, ठीक है। हिंद महासागर पूछ लेता है तो ये क्या है, भारत अफ्रीका, ठीक है, और क्या है, भारत अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, भारत अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। तो ये एक बेसिक सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो महासागर है, तो देखिए 5 प्रमुख महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो प्रशांत हो गया, हिंद हो गया, अटलांटिक हो गया, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, एक मिनट, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे आर्कटिक को एंटार्कटिक भी मिस्टेक नहीं हुआ, इसको एंटार्कटिक भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे था ना, ये देखिएगा यहाँ पे ना अंटार्कटिक, इसी को दक्षिण लिख दिया है, ठीक है। तो अंटार्कटिक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम एरिया वाइज देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर है, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर है, और चौथे नंबर पे आर्कटिक है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एरिया वाइज देखते हैं तो प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। अगर हम डेप्थ वाइज देखते हैं, गहराई वाइज देखते हैं कि सबसे गहरा कौन सा सागर है, महासागर है, तो उसमें पहले नंबर पे प्रशांत महासागर आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, अटलांटिक महासागर आएगा, तीसरे नंबर पे हिंद, और चौथे नंबर पे आर्कटिक। सेम ही है, अगर आप एरिया वाइज याद कर लेंगे तो आप गहराई वाइज याद कर लेंगे, ठीक है। ये चीज है, ठीक। ये कैरेबियन, ये सागर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो बस यही 2 फैक्ट आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अक्षांश पढ़ा, देशांतर पढ़ा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने सोलर सिस्टम देखा, महाद्वीप देखा, 7 महाद्वीप, फिर उसके बाद 5 महासागर हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा सागर देख लेते हैं, प्रमुख सागर के बारे में भी देख लेते हैं मैप में, विश्व के प्रमुख सागर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक देखिए आप लोगों ने ये तो समझ आप लोगों को आ गया होगा कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट कौन सा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा सागर कहाँ, महासागर कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये क्या है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये क्या है, एशिया है, और इधर में आएंगे तो अफ्रीका है, ठीक है, और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। तो ये चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अलास्का की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे अलास्का की खाड़ी स्थित है। हडसन की खाड़ी, अगर आप लोग के पास मैप है तो प्लीज मैप लेकर के बैठिए, बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे दिया। अभी हम लोगों को सागर समझना है तो कैरेबियन सागर,
पूछ लेता है इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसको रख दिया क्योंकि एग्जाम में पूछता है कैरेबियन सागर जो है किस किस देश से बॉर्डर शेयर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेबियन सागर का बॉर्डर पूछता है। तो जो कैरेबियन सागर है अगर हम लोग देखें तो कैरेबियन सागर अगर हम लोग देखें कि कहाँ कहाँ से करता है बॉर्डर शेयर, तो कोलंबिया आ जाएगा हमारा, वेनेजुएला आ जाएगा। जैसे अगर आप लोग देखें तो कोलंबिया, वेनेजुएला और ऊपर में जाएंगे तो आपका आ जाएगा पनामा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे है, देखिए ये जो कैरेबियन सागर है ये है, ये क्या है, कोलंबिया है, यहाँ पे वेनेजुएला है, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये मैक्सिको है, ठीक। तो इससे बॉर्डर शेयर करता है, इसको मैप में देखिए बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सारगैसो सागर यहाँ पे स्थित है, ठीक है, एकमात्र ऐसा सागर जिसका तट नहीं है, ठीक है। तो ये सारगैसो सागर है। और उसके बाद लेब्राडोर सागर कहाँ पे स्थित है पूछ लेता है, बेफिन की खाड़ी कहाँ पे है, तो ये ग्रीनलैंड के पास है, ठीक है। ये ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का। ये ग्रीनलैंड है, पूरा मैप में देखेंगे तो ग्रीनलैंड के पास ही ग्रीनलैंड सागर है। और बाल्टिक सागर कहाँ पे स्थित है, इसका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बाल्टिक सागर का, इसका अगर आप लोग को अलग से पढ़ना है तो प्लीज जाकर के देख लीजिएगा। विश्व के प्रमुख सागर मैंने पढ़ाए हुए हैं, महासागर वाले चैप्टर में ही पूरा कवर करा दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे हर साल क्वेश्चन आता है। एड्रियाटिक सागर से इस टाइम क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। काला सागर कौन कौन मतलब कंट्री बॉर्डर शेयर करता है काला सागर से, लाल सागर से, ठीक है। कैस्पियन सागर कहाँ पे स्थित है, देखिए कारा सागर किसके ऊपर स्थित है, तो ये रूस के ऊपर स्थित है, ठीक है। प्लेटेव सागर है। और उसके बाद अगर हम देखें तो पूर्व साइबेरिया, अब देखिए यहाँ पे बेरिंग सागर जो है, जो कि अलास्का को क्या करता है, एशिया से क्या करता है, सेपरेट करता है, बेरिंग सागर, ठीक है। ओखोटस्क सागर किसके नीचे स्थित है, तो एशिया में है, ये जापान सागर है, पीत सागर। और यहाँ पे फिलीपींस सागर का भी पूछ लेता है। तिमोर सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, तिमोर सागर, ठीक है। अराफुरा सागर है। तस्मान सागर कहाँ पे स्थित है, इसका जस्ट लोकेशन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी साइड में स्थित है, दक्षिण पूर्वी में। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए इतना अच्छे से ये क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि ये आप मैप में देख करके इसका शॉर्टकट बना लीजिए, और मैप मतलब पूरा या तो मैप बना करके कि लाल सागर जो है किससे किससे जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर लाल सागर आप लोग मैप लेके बैठेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिस्र है, ठीक है, सऊदी अरब है, और उसके बाद यहाँ पे ईरान है, इधर में ईरान है, ठीक है। तो यहाँ पे लाल सागर से ये कंट्री बॉर्डर शेयर करेगा, ठीक है। ये चीज है, सऊदी अरब हो गया, मिस्र हो गया, यमन नहीं करेगा, नहीं यमन भी करता है शायद, सूडान हो गया, ठीक है। तो ये चीज है, इसको ट्रिक बना के याद करेंगे तो याद हो जाता है, ठीक है। काला सागर का अगर आप लोग ले लेंगे तो टी बर्गर बहुत फेमस ट्रिक है। टी बर्गर में क्या होता है कि देखिए तुर्की हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा, यूक्रेन, रशिया हो जाएगा, जॉर्जिया हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे रोमानिया हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है टी बर्गर में, इसको भी याद कर लीजिएगा। पूछ लेता है एग्जाम में, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि काला सागर के उत्तर में क्या स्थित है, दक्षिण में क्या स्थित है, ठीक है। तो उत्तर में क्या स्थित है, कौन सा देश काला सागर के उत्तर में है, तो कौन सा देश है काला सागर के उत्तर में, तो पूछ लेगा तो यहाँ पे यूक्रेन है, ठीक है। काला सागर के उत्तर में यूक्रेन है, ठीक। और दक्षिण में क्या है, टर्की है। यहाँ पे दक्षिण में क्या है, देखिए ये है ना, यहाँ पे बोल रहा है, तो इसके उत्तर में क्या है, यूक्रेन है, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे टर्की है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैप में देख के याद करेंगे तो याद हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा मोड़ा तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पर्वत श्रृंखलाएं देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्वत श्रृंखलाएं। अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, साउथ अमेरिका की है, एशिया की है, यूरोप, और उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, अफ्रीका की, सारे का मतलब यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए रॉकी जो माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे स्थित है, रॉकी माउंटेन रेंज जो है ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। कॉन्टिनेंट अगर ले लें तो नॉर्थ अमेरिका है। कैस्केड रेंज भी नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। अपलेशियन कहाँ पे स्थित है, लोकेशन सीधे सीधे पूछ लेता है, तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि जो अपलेशियन सागर है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये चीज पूछ लेता है एग्जाम में, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कंट्रीज भी आप लोगों को याद करना होगा। अब अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो ये है साउथ अमेरिका में स्थित है, ठीक है। एल्प्स पर्वत कहाँ पे है, तो ये यूरोप में है। एटलस कहाँ पे, अफ्रीका में है, ठीक है। ड्रैकन्सबर्ग कहाँ पे, बोत्सवाना है यहाँ पे, तो ये अफ्रीका में है। इथोपियन हाईलैंड ये भी अफ्रीका में स्थित है। फिर यूराल पर्वत जो कि एशिया को क्या करता है, यूरोप से सेपरेट करता है, यूराल पर्वत। और ये तायन सेन जो है ये कहाँ पे है, ये चीन में है। अल्ताई, पामीर है, कुल्लू श्रेणी, हिमालय, ये इंडिया में है। अगर ऑस्ट्रेलिया में पूछे तो सीधे सीधे ये पूछ लेता है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है
वो ऑस्ट्रेलिया की किस साइड में है, ठीक है, तो ये पूर्वी साइड में है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन एल्प्स है, यहाँ पे तस्मान सागर वगैरह भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज बताया गया है, डिटेल में पूरा दे दिया गया है कि हिंदू कुश कहाँ पे, यूराल पर्वत है, एल्प्स है, अपलेशियन माउंटेन कहाँ पे है, तो ये देखिए नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दे दिया गया है। अब मुख्य जो पर्वत चोटियां हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य पर्वत चोटी जो डेनाली है ये कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ अमेरिका के अलास्का रीजन में है। माउंट एंकागुआ कहाँ पे है, ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी है ना उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एंकागुआ, इसको याद कर लीजिएगा। एंडीज पर्वत जो श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है एंकागुआ। और उसके बाद माउंट टुबकल आता है, ये अफ्रीका में है। और विंसन मासिफ ये कहाँ पे है, अंटार्कटिका में, बहुत इंपॉर्टेंट है विंसन मासिफ, पूछ लेता है एग्जाम में कहाँ पे है स्थित, तो ये कहाँ पे है, अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, भारत नेपाल में है, ठीक है। और उसके बाद आता है एल्ब्रुस, ठीक है। और माउंट यहाँ पे कोस्क्यूसी, किलिमंजारो, ये सब आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे भी वही चीज बताया गया है। पठार के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये क्या है, विश्व के प्राचीन पठारों का वितरण। तो यहाँ पे प्राचीन जो पठार है, प्लेट्यू है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे पहला जो है वो क्या है, लॉरेंसिया का जो पठार है वो कनाडा और ग्रीनलैंड में स्थित है। ग्रीनलैंड ये है, ग्रीनलैंड और कनाडा, ठीक है। तो ये जो लॉरेंसिया का पठार है कहाँ पे, कनाडा में स्थित है, ठीक है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, बाल्टिक फिनलैंड जो है, बाल्टिक सागर है यहाँ पे स्थित रूस में, तो ये यहाँ पे स्थित है, बाल्टिक प्लेट्यू भी है, ठीक है। तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे साइबेरियन है, उत्तर मध्य भाग में साइबेरियन, ठीक है, साइबेरिया का। फिर चौथा अगर साइबेरिया प्लेट्यू है, चौथा अगर प्लेट्यू देखें तो वो चीन में है, मंचूरिया से वियतनाम तक फैला हुआ है, ठीक है। पांचवा अगर देखें तो दक्षिण भारत का जो पठार आता है, प्रायद्वीपीय पठार, उसके बारे में बात करेंगे। छठे नंबर पे आता है अरब का जो जितना पठार आता है, ठीक है, संपूर्ण अफ्रीका का जो पठार आएगा वो देख लेंगे। आठवें जो ब्राजील में पठार है, और फिर इसके बाद नौवां पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे कुछ पठार के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे कोलंबिया, ठीक है, कोलोराडो पठार प्लेट्यू है, कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ पे स्थित है, तो नॉर्थ अमेरिका में। सेंट्रल मैक्सिकन जो है ये मैक्सिको में स्थित है, ठीक है। और एंटीप्लानो ये कहाँ पे, एंडीज पर्वत श्रेणी के पास ये प्लेट्यू है। पेटागोनिया जो प्लेट्यू है ये कहाँ पे स्थित है, पूछ लेता है, पेटागोनिया प्लेट्यू कहाँ पे स्थित है, तो ये पेटागोनिया जो है ये चिली में स्थित है, ठीक है, चिली है यहाँ पे, तो चिली में स्थित है। ब्राजीलियन प्लेट्यू ब्राजील में है। गुयाना जो प्लेट्यू है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये गुयाना जो प्लेट्यू है ये गुयाना में स्थित है, गुयाना शहर है, तो वहाँ देश है, सॉरी, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे दिया गया है, साउथ अफ्रीका का भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए डिटेल में दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में दे दिया गया है कि कोलंबिया का पठार है, देखिए यहाँ पे अलास्का का पठार है, और ग्रेट बेसिन का पठार है, कोलोराडो पठार है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आप अगर साउथ अमेरिका में आएंगे तो यहाँ पे मोन्टोग्रासी पठार है, पेटागोनिया का पठार ब्राजील, और गोब्रेनमा पठार है, ठीक है, गुयाना का पठार स्थित है। अगर तासिली पठार कहाँ पे, अफ्रीका में है, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। एशिया माइनर कहाँ पे स्थित है, ईरान का पठार, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार भी कहते हैं, तिब्बत में स्थित है। तकलामकान पठार प्लेट्यू कहाँ पे स्थित है, तो ये चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे स्थित है तकलामकान, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट भी यहाँ पे, ये डेजर्ट भी यहाँ पे स्थित है, तो कोल्ड डेजर्ट तकलामकान जो है वो कोल्ड डेजर्ट की भी कैटेगरी में आता है। मेघालय का पठार मेघालय में स्थित है, ठीक है। किम्बरले का पठार जो है, किम्बरले प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, किम्बरले प्लेट्यू से बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा मैप पे। अब हम लोग चलते देख लेते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल, ठीक है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल यानी कि डेजर्ट देख लेते हैं हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है एग्जाम में। तो ये भी कॉन्टिनेंट वाइज ही है, विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखें, नॉर्थ अमेरिका में देखें तो सबसे जो पहला ग्रेट बेसिन आता है, ठीक है, सोनोरन मरुस्थल आता है ना, और उसके बाद आता है डेजर्ट में चिऊ आहुआन आता है, ठीक है। कोलोराडो प्लेट्यू तो अभी हम लोग ने देखा, उसी में माजोवे जो है ये मरुस्थल है, माजोवे मरुस्थल है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे डेजर्ट के बारे में, तो ये साउथ अमेरिका में तो अटकामा डेजर्ट बहुत फेमस है, अटकामा डेजर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अटकामा डेजर्ट, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आएगा पेटागोनिया का पठार आता है। पेटागोनिया कहाँ पे, अर्जेंटीना में स्थित है पेटागोनिया, ये सॉरी पेटागोनिया डेजर्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, मरुस्थल है, पेटागोनिया अटकामा ये दोनों क्या है, डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्ट के बारे में।
अब देखिए नॉन पोलर की बात करें तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है नॉन पोलर, मतलब कि ध्रुवीय नहीं है, अध्रुवीय सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखते हैं हम तो अरेबियन है, नामीब कहाँ पे? नामीबिया में स्थित है नामीब मरुस्थल। और कालाहारी जो है, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है कालाहारी, ठीक है। इसका आप लोगों को लोकेशन बोत्सवाना में स्थित है कालाहारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं काराकुम कहाँ पे स्थित है, काराकुम मरुस्थल, तो वो तुर्कमेनिस्तान में है। और उसके बाद दस्त ए मार्गो, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर, ये ईरान में स्थित है, ठीक है। थार इंडिया में स्थित है। तकलामकान चीन और मंगोलिया की बॉर्डर पे, गोबी और तकलामकान ये क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, यानी ठंडे जो घास और मरुस्थल है वो इसकी स्थिति में आते हैं। तो यहाँ पे ये चीज भी बताया गया है, ठीक है। ये डेजर्ट मतलब ये जितना मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये सारे मैंने डिटेल में लिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर में डाउट हो, जैसे मान लीजिए डेजर्ट यहाँ समझ नहीं आ रहा है, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा, उसको मैंने एक एक पूरा तोड़ के पढ़ाया हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका के अलग डेजर्ट को अलग डिटेल में पढ़ाया हुआ है, साउथ अमेरिका के अलग, एशिया के अलग, तो वो डिटेल भी वहां पे पढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पे बस शॉर्टकट में हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि मैप हम लोग को समझना है एक तरीके से, तो वही हम लोग मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गोबी और तकलामगर ये क्या है? ठंडे मरुस्थल है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये चीन और मंगोलिया के बॉर्डर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट। तनामी डेजर्ट किस ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट सैंडी कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया पश्चिम दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्सन कहाँ पे है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है स्ट्राजरेकी, जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही डेजर्ट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आता है घास के मैदान, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान यानी कि ग्रासलैंड अगर हम देखें तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ग्रासलैंड हम लोगों को समझना है तो उसके पहले ये समझना है कि जो ग्रासलैंड है, प्रमुख जो घास के मैदान होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा जो हम अगर मैप में देखें तो देखिए, एक क्या होता है यहाँ पे देखिए दिया है, एक क्या होता है उष्णकटिबंधीय होता है, एक होता है उपोष्णकटिबंधीय, ठीक है, अगर हम अपने मौसम की बात करें तो। और एक होता है शीतोष्ण, घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय मौसम होता है, ठीक है। तो जो देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के नॉर्थ में कर्क रेखा और दक्षिण में क्या है? भूमध्य रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो जितने भी मरुस्थल होंगे, सॉरी जितने घास के मैदान होंगे इसके बीच में, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहे जाएंगे। क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि सेलवास जो है वो किस टाइप का घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय है कि शीतोष्णकटिबंधीय? तो ये क्या है? उष्णकटिबंधीय है। इस एरिया में जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, इस एरिया में जो भी घास के मैदान है, यहाँ पे अगर फलों की बात करें तो इस एरिया में सिट्रस फल बहुत पाए जाते हैं, यानी कि खट्टे फल, जैसे कि संतरा हो गया, नारंगी हो गया, नींबू हो गया, खट्टे फल जो है ये भूमध्य सागरीय, मतलब इस एरिया इसके पास भूमध्य सागर के, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में खट्टे फल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, पूछ लेता है एग्जाम में ये भी। तो जो घास के मैदान है तो ये क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो स्थित घास के मैदान है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहे जाएंगे, ठीक है। जिसमें कि क्या, अगर हम देखें यहाँ पे कॉन्टिनेंट वाइज तो कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो है साउथ अमेरिका के का लानोस आ जाएगा, कंपास और सेल्वास आ जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ है सेल्वास कहाँ पे है, कहाँ पे घास का मैदान है ये, तो ये कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे है। अब पंपात जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, मतलब शीत अगर देखें तो ये क्या उष्ण कटिबंधीय में नहीं है, ये शीतोष्ण में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सवाना है, पेटागोनिया है, कैंटरबरी और क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी कि क्वींसलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के किस शहर, मतलब क्वींसलैंड जो घास का मैदान है ये एक तरह से शहर है, तो यहाँ पे उसके नाम पे ही यहाँ पे नाम रख दिया गया है, ठीक है। घास का मैदान है क्वींसलैंड। डाउन्स जो है ये घास का मैदान है, ठीक है। तो याद कीजिएगा जो डाउन्स है वो क्या है, ये देखिए मकर रेखा के नीचे है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मकर रेखा के जो भी नीचे होगा वो शीतोष्ण हो जाएगा, ठीक है। तो मकर रेखा के नीचे है तो डाउन्स जो है मकर रेखा के नीचे है तो ये शीतोष्ण में आ जाएगा, पंपास शीतोष्ण में आ जाएगा। वेल्ड कहाँ पे है? ये भी क्या है? शीतोष्ण में आ जाएगा वेल्ड भी, ठीक है। अब उसके ऊपर हम जाते हैं यहाँ पे तो प्रेयरी शीतोष्ण में, तुंडा वनस्पति, हंगरी, स्टेपी, बुग्याल और मर्ग, ये से सारे क्या है इसमें आएंगे, शीतोष्ण में आ जाएंगे। दूसरा लोकेशन आप लोग को पता रहना चाहिए कि प्रेयरी कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये अलास्का और जो हमारा यूएसए है उसके उसमें दोनों में ये स्थित है, ठीक है। हंगरी कहाँ पे है? जर्मनी में स्थित है। फिर स्टेपी कहाँ पे है? एशिया में, एशिया माइनर में स्थित है। बुग्याल मर्ग कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में बुग्याल मर्ग है, ठीक है। फिर उसके बाद डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है पूछ लेता है। कैंटरबरी कहाँ पे है?
विल्ड कहाँ पे है, मतलब अफ्रीका में अगर हम विल्ड की बात करें तो ये कहाँ पे है घास का मैदान, पूछ लेता है। तो विल्ड जो है ये अगर हम देखें तो दक्षिणी अफ्रीका में आएगा विल्ड, ठीक है, ये चीज है। पंपास कहाँ पे है पूछ लेता है, तो पंपास जो अगर हम देखें तो ये वेनेजुएला है, नहीं सॉरी अर्जेंटीना है ना, वेनेजुएला तो इधर आएगा, अर्जेंटीना में आएगा, ठीक है, अर्जेंटीना में पंपाज है। सेल्वास कहाँ पे अगर हम देखें तो सेल्वास भी कोलंबिया से नीचे आ जाएगा, सेल्वास इक्वेडोर में, ठीक है। तो ये चीज आप मैप में देख करके याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखते हैं यहाँ पे तो विश्व की प्रमुख झीलें भी झील हैं, जिसको भी हम लोग मैप के सहायता से समझ लेते हैं विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए झील से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये जो नॉर्थ अमेरिका की ये झील है, इनको ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख लेंगे ये ग्रेट लेक्स है, ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आता है लेक मिशिगन आएगा, लेक सुपेरियर आएगा, लेक ह्यूरॉन, और लेक जो है ओंटारियो, और लेक इरी, ठीक है। तो ये जो 5 लेक आती हैं इनको ग्रेट लेक्स के नाम से भी ये जानी जाती हैं, तो इम्पॉर्टेंट है झील। और यहाँ पे ग्रेट बियर लेक है, देखिए ग्रेट स्लेव, रेनडियर, विनिपेग, सुपेरियर, मिशिगन, इसको जो है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर अरेंज करने को भी एग्जाम में आ जाता है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इरी कहाँ पे है लोकेशन पूछ लेता है, ओंटेरियो, यूरोन, ये सब सारा पूछ लेता है। बॉइलिंग पूछ लेता है, बॉइलिंग जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो मैक्सिको के किस साइड में स्थित है ये पूछ लेता है, ठीक है। टिकटिका झील कहाँ पे है, ठीक, और रेड लेगून और मरचिट्टिका ये कहाँ पे स्थित है, तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की झील है, ठीक है। किस कॉन्टिनेंट में है ये तो आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन किस देश में स्थित है ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं पूरा जैसे जिस देश में है ग्रेट स्लेव, जिस देश में रेड डियर है, वो वैसे मैं पढ़ा दूंगी, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लादोगा है, साइमा है, काला सागर, ठीक है, काला सागर तुम लोग देख लिया। और उसके बाद बैकाल झील है, बैकाल झील, अरल सागर, कैप्सियन सागर, उर्मिया, विक्टोरिया, जितना इसमें लिखा गया है ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन सब से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आयर जो लेक है ये पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में स्थित है, फ्रोम लेक कहाँ किस साइड में स्थित है, तो ये किस साइड में है, ऑस्ट्रेलिया की ये पूर्वी साइड में स्थित है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जो विश्व के प्रमुख जो कोयला क्षेत्र हैं ये भी देख लेते हैं। तो रॉकी जो क्षेत्र है वहां पे कोयला पाया जाता है, अपलेशियन क्षेत्र नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे कोयला पाया जाता है, कोलंबिया है, ब्राजील है, चिली, कोयला भर भर के पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो डोनबास जो है ये पूछ लेता है, डोनबास किसके लिए फेमस है, तो कोयला के लिए फेमस है। रूर बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी में स्थित है रूर बेसिन, ये कोयला के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए डिटेल में दे दिया गया है, ये पूरा डिटेल में कोयला क्षेत्र दे दिया गया है। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, कोलंबिया है, चिली है, ब्राजील है, अपलेशियन है ना, लंकासायर है, सार नदी घाटी जो है ये कोयला के लिए फेमस है, रूर बेसिन कोयला के लिए फेमस है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। मास्को क्षेत्र जो है, यूराल क्षेत्र, डोनेटस्क या डोनबास पूछ लेता है ना, तो ये सब कहाँ है, रानीगंज झरिया जो है ये किसके लिए फेमस है, तो ये क्या है, कोयला के लिए फेमस है, ठीक है। ये सब पूछ लेता है, इसका लोकेशन पूछ लेता है, सीधे सीधे इसको आप लोगों को याद करना होगा। कुजनेटस कहाँ स्थित है पूछ लेता है, किलीमंतन, न्यू कैसल और न्यू साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और भी वर्ल्ड मैप से रिलेटेड कुछ भी छूटा होगा तो मैं एक लेक्चर और लेके आऊंगी, उसमें मैं कंप्लीट करा दूंगी। आज मैंने जितना लिया है वो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशन देना होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो के लिए धन्यवाद।